हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं सांस सांस में बांस पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं। उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। फिर प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज़ लगी है वह है मछली पकड़ने वाला जाल जकाई। इसकी बुनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की और जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था। भोजन के लिए उसे एक डालियानुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डालियाँ बनाई होगी और बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। इसके बाद प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। उत्तर, बांस भारत के कई भागों में बहुतायन में होता है। मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस में कर सकते हैं। इसके बाद हम निबंध से आगे देखेंगे। कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, संगीत। बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। 2, मच्छर। मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांस की आवश्यकता होती है। 3, फर्नीचर। बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। 4, प्रकाशन। प्रकाशन के लिए बांस के कागज बनाया जाता है। 5, एक नया संदर्भ। बांस से खिलौने, बर्तन, मकान और अचार भी बनाया जाता है। प्रश्न 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन: चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ के छाल, गोबर, मिट्टी। इनमें से किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। चमड़ा, जूता, बैग, पर्स, बेल्ट एवं बहुमूल्य वस्तुओं की कवर। घास के तिनके, चटाई, खिलौना, टोकरी इत्यादि। पेड़ की छाल, कागज, अगरबत्ती, वस्त्र इत्यादि। मिट्टी, बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक इत्यादि। गोबर, उपले, घर की लिपाई पुताई, खाद इत्यादि। चमड़े को काटकर और घिसकर पर्स तथा थैले बनाए जा सकते हैं। हमें चमड़े को सही आकार में काटना तथा रंगना आना चाहिए। प्रश्न 3, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? उत्तर, सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगने व चीजें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबारों और टेलीविजन में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियां नजर आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियां पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार
और कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बांस की खपच्चियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुमान और कल्पना। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गंथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न का बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ख, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? ग, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलाना पड़ता है? अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में अधिक मछलियां आ जाती हैं, इसीलिए बांस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल का उपयोग किया जाता है। ख, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और नीचे का हिस्सा बड़ी परिधि वाला वृत्ताकार दिखाई देता है। ग, जाल में मछलियों की संख्या बहुत होती है। मछलियों के भार से जाल टूट जाने का डर रहता है, इसीलिए इस जाल में मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। तेज चलने से मछलियां जाल में टकराएंगी और वे वापस जल स्रोत की ओर जा सकती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे शब्दों पर गौर। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डालियानुमा, कहे मुताबिक। इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब हम इसका उत्तर अध्ययन करेंगे। हाथों की कलाकारी, बांस से ज्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव होता है। घनघोर बारिश, आज यहाँ सवेरे से घनघोर बारिश हो रही है। बुनाई का सफर, बांसों की बुनाई का सफर आदि मानव काल से ही चली आ रही है। आड़ा तिरछा, बांसों को आड़ा तिरछा आकार देकर ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। डालियानुमा, यह डालियानुमा टोकरी काफी उपयोगी है। कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य स्वयं कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे व्याकरण। प्रश्न 1, वनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इस प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। उत्तर, बुने युक्त आवट, बुनावट, प्रत्यय आवट। लिखावट, नेहा की लिखावट अच्छी है। सजावट, तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है। रुकावट, रास्ते में रुकावट है। नुकीला, प्रत्यय है ईला। बर्फीला, केदारनाथ काफी बर्फीला इलाका है। जहरीला, जहरीला भोजन मत करो। पथरीला, यह रास्ता पथरीला है। चमकीला, उसका कमीज काफी चमकीला है। दबाव, दब युक्त आव, प्रत्यय है आव। वहाव, नदी के पानी का बहाव तेज है। ठहराव, उसके जीवन में ठहराव आ गया है। जमाव, बारिश के पानी की जमाव देखने लायक है। पिसाई, पीस युक्त आई, प्रत्यय है यहाँ पर आई। धुनाई, पुलिस ने चोर की अच्छी धुनाई की। सफाई, साफ सफाई से घर सुंदर लगता है। पिसाई, गेहूं की पिसाई करो। प्रश्न 2, नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। 1,
वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। 2. हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों को ही जिक्र कर पाए हैं। 3. मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठन से काटा जाता है। 4. खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने की परंपरा भी खूब है। 2. हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों की ही चर्चा कर पाए हैं। 3. उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है। 4. खपचियों से कई प्रकार की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। 3. तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षकों को बताओ। उत्तर, तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, अंगुष्ठा कहते हैं। प्रश्न 4. अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। उत्तर, इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। इसके बाद हम अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1. भारत में बांस कहाँ कहाँ बहुतायन से पाया जाता है? उत्तर, बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में बहुतायन से पाया जाता है। वहाँ के लोग बांस का भरपूर उपयोग करते हैं। यह वहाँ के लोगों के पालन पोषण का बहुत बड़ा साधन है। प्रश्न 2. बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? उत्तर, बांस से चटाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, खिलौने, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रश्न 3. खपचियों बनाने के लिए किस प्रकार के बांसों की आवश्यकता होती है? उत्तर, खपचियाँ ऐसे बांसों से बनाई जाती हैं जो सख्त ना हो, क्योंकि सख्त बांस टूट जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले बांस लचीले होते हैं। ऐसे बांस खपचियाँ बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। प्रश्न 4. बूढ़े बांस की क्या पहचान है? उत्तर, 3 साल से अधिक आयु का बांस बूढ़ा माना जाता है। बूढ़ा बांस सख्त होता है, जिसके कारण बहुत जल्दी टूट जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1. जादूगर चंकी चंगलनवा की कब्र के साथ क्या किस्सा जुड़ा है? उत्तर, एक जादूगर थे चंकी चंगलनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब वे मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है, कहे मुताबिक मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नई डिजाइन भी बनाई। प्रश्न 2. बांस की बुनाई कैसे होती है? उत्तर, बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने से ऊपर नीचे किया जाता है। इसके चेक का डिजाइन तैयार किया जाता है। इससे फिर पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। प्रश्न 3. खपचियों को किस प्रकार से रंगा जाता है? उत्तर, खपचियों को गुड़हल के फूलों व इमली की पत्तियों आदि के रस से रंगा जाता है। काले रंग के लिए खपचियों को आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। प्रश्न 4. किस मौसम में लोगों के पास खाली वक्त होता है? ऐसे मौसम में वे क्या करते हैं? उत्तर,
जुलाई से अक्टूबर के महीने में खूब वर्षा होती है। बारिश के इस मौसम में लोगों के पास बहुत खाली समय होता है। इस समय में लोग जंगलों में बांस इकट्ठा कर सकते हैं। प्रश्न 5, खपचियों को तैयार करने में किस बात का ध्यान रखा जाता है? उत्तर, खपचियों के लिए ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठ गांठ दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। जैसे आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। ये और टोकरी बनाने के लिए लगभग 2 या 3 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाती हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि टोकरी की लंबाई कितनी है। आज हमने सांस सांस में बांस पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।